हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। चलिए आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में। एडवर्ब के बारे में। आज हमें पढ़ना है एडवर्ब के बारे में। क्या आप सब जानते हैं कि एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब के कितने टाइप्स होते हैं, या एडवर्ब का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। यदि नहीं जानते तो आज हम बेहतरीन तरीके से एडवर्ब के बारे में जानेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे अच्छे से। तो चलिए देखिए, एडवर्ब क्या होता है। जो शब्द वर्ब या एडजेक्टिव की विशेषता बताएं क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। जिन बच्चों को हिंदी में लिखना है ऊपर वाला लिख लेंगे, और जिन्हें इंग्लिश में लिखना है वो इसलिए उन बच्चों के लिए इंग्लिश वाला दिया गया है। देखिए, द वर्ड व्हिच डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ ए वर्ब और एडजेक्टिव इज एन एडवर्ब। कि वो शब्द जो किसकी क्वालिटी बताएं, वर्ब की या फिर एडजेक्टिव की, उसे हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए। शी इज वॉकिंग स्लोली, वह कैसे चल रही है, धीरे धीरे चल रही है। शी इज वॉकिंग स्लोली, तो धीरे धीरे चल रही है। चलिए, अब यहाँ एडवर्ब क्या होगा, स्लोली, धीरे धीरे चल रही है। जैसे यहाँ देखिए, शी इज वेरी इंटेलिजेंट। इसे देखिए, पहले वाक्य में क्या बता रहा, वॉकिंग क्या होगा, ये होगा वर्ब, और वर्ब की विशेषता कौन बता रहा, स्लोली। चल तो रही है, कैसे चल रही है, धीरे धीरे चल रही है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एडवर्ब बोलेंगे। ऐसे यहाँ देखिए, शी इज वेरी इंटेलिजेंट, क्या है, बहुत बुद्धिमान है। अब देखिए, ये हो गया क्या, अगर इसे बोला जाए तो हम सब्जेक्ट बोल सकते हैं, सब्जेक्ट, या फिर नाउन कह सकते हैं। नाउन नहीं, क्या कहलाएगा, ये प्रोनाउन होगा। इसे नाउन नहीं कह सकते हैं बच्चों, क्या कहेंगे, प्रोनाउन होगा, क्योंकि आप सब जानते हैं ही सी इट, ये सब क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। तो क्या है, बहुत बुद्धिमान है, क्या है, बुद्धिमान। अब देखिए, आपको जैसे पहले बताया गया है कि चाहे एडजेक्टिव की विशेषता बताए, चाहे एडवर्ब, सॉरी, चाहे वर्ब की विशेषता बताए, उसे हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब कहते हैं। तो इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा क्या, कि वह कितनी बुद्धिमान है, बहुत बुद्धिमान है। कितनी बुद्धिमान है, बहुत। तो आपसे पूछा जाए कि इसमें एडवर्ब क्या होगा, तो वेरी क्या होगा, एडवर्ब होगा। जैसे अगला एग्जांपल देख लीजिए, राधिका हैज ए वेरी नाइस कार। अब यहाँ देख लीजिए, नाइस लिखा गया है, नाइस कार, यानी कि ये विशेषता बता रहा है कि उसके पास अच्छी गाड़ी है, यानी कि ये नाइस क्या होगा, अगर नाइस की बात की जाए तो ये होगा एडजेक्टिव, ये होगा एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव की विशेषता कितनी अच्छी, बहुत अच्छी। जैसे आपको पहले सेंटेंस में बताया गया, कितनी अच्छी, बहुत इंटेलिजेंट है, कितनी इंटेलिजेंट है, बहुत। तो ऐसे गाड़ी कितनी अच्छी है, बहुत अच्छी है, वेरी। तो यहाँ वेरी क्या होगा, एडवर्ब। देखिए, यहाँ एडजेक्टिव है ये, तो एडजेक्टिव की विशेषता बता रही है। तो एडजेक्टिव की विशेषता जो बताते हैं वो भी क्या कहलाते हैं, एडवर्ब ही होता है। जैसे राजेश इज वेरी टॉल। वेरी का एग्जाम्पल इसलिए ढेर सारा लिखते हैं बच्चों, दो तीन, क्योंकि बच्चों को इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। उन्हें जैसे स्लोली बताया जाता है, फास्ट बता दिया जाता है, ये सब एलवाई वाला ज़्यादा बताया जाता है, लेकिन ये कोई अच्छे से समझाता नहीं है। तो आपको कोई डाउट ना हो इसलिए इनका तीन एग्जाम्पल लिख दिया गया है। जैसे राजेश इज वेरी टॉल। अब देखिए, टाल यहाँ क्या होगा, टाल होगा एडजेक्टिव। अब कितना लंबा है, बहुत लंबा है, वेरी टाल। अब वेरी क्या होगा, वेरी होगा एडवर्ब। तो समझ में आया बच्चों, कि ऐसे शब्द जो या तो वर्ब की विशेषता बताएंगे या फिर एडजेक्टिव की विशेषता बताएंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे, एडवर्ब।
क्या बोलेंगे? एडवर्ब कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ एडवर्ब। हिंदी में अगर लिखना है तो इतना हिंदी आप लोग जानते ही होंगे। अगर 9th और 10th में पढ़ रहे हैं या 12th में पढ़ रहे हैं तो क्या होगा? एडवर्ब के प्रकार, इतनी हिंदी सबको आती होगी। तो चलिए, एडवर्ब कितने टाइप के होते हैं? मेन, अगर पूछा जाए मेनली, तो मेनली कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स के। क्या क्या होता है? एक होता है सिंपल एडवर्ब, एक क्या होता है? रिलेटिव एडवर्ब, और एक क्या होता है बच्चों? एक होता है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। यही होते हैं एडवर्ब के मेन टाइप होते हैं। 3 टाइप यही मेन होते हैं कि सिंपल, रिलेटिव और इंट्रोगेटिव। चलिए आपको यहाँ बताया गया है, देखिए ये हो गया सिंपल एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब, और ये क्या है? इंट्रोगेटिव एडवर्ब। देखिए अब जैसे सिंपल में भी क्या होते हैं? सिंपल में भी टाइप्स होते हैं। कितने टाइप होते हैं? 7 टाइप्स। कितने होते हैं? सिंपल में भी 7 टाइप्स होते हैं। तो उस 7 टाइप्स को आपको यहाँ बताया गया है। ये देखिए 7 टाइप्स सिंपल एडवर्ब के टाइप्स दिया गया है। अब ये क्या होगा? सिंपल एडवर्ब, इसके टाइप्स हैं। चलिए देखिए, सिंपल एडवर्ब के कितने टाइप होते हैं? आपको पता है 7 टाइप होते हैं। पहला है एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन या फिर निगेशन कहा जाता है। और इसे कहा जाए, देखिए तो ये क्या है? एक है लास्ट वाला, देखिए 7 नंबर का। अगर इसे देखा जाए बच्चों तो ये क्या है? एडवर्ब ऑफ रीजन है। चलिए तो ध्यान रखिएगा, कितने टाइप होते हैं एडवर्ब के? 7 टाइप होते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, नेगेशन या फिर एडवर्ब ऑफ रीजन। अब एक एक करके हम इनके टाइप्स के बारे में जानेंगे। हम बहुत बेहतरीन तरीके से इस क्लास को पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से समझ करके पढ़ेंगे। देखिए अगर आप इस क्लास को पढ़ते हैं तो आप एकदम एश्योर रहिए कि आपको ग्रामर यहाँ पूरा पढ़ाया जाएगा। हो सकता है थोड़ा टाइम लगे बच्चों, लेकिन ग्रामर आपको पूरा बहुत ही बेहतरीन तरीके से एकदम टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको एक टॉपिक पढ़ा के छोड़ दिया गया हो, नाउन पढ़ा के टेंस पढ़ाने लगे, ऐसा आपको यहाँ नहीं होगा। एकदम बेहतरीन तरीके से सीरियल से आपकी क्लास चलेगी। चलिए हम पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे? एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में। देखिए एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है? यह समय और स्थान के बारे में बताता है। यानी देखिए जिन बच्चों को इंग्लिश लिखा उनके लिए यहाँ इंग्लिश लिख दी गई है, क्योंकि बच्चे अगर नोट्स बना रहे हैं तो हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल है ये, इसलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ा रहे हैं। इट टेल्स अस अबाउट टाइम और प्लेस, हमें किसके बारे में बताता है? टाइम के बारे में या फिर प्लेस, स्थान के बारे में। जैसे इसमें कौन कौन से कीवर्ड आते हैं बच्चों, तो आप ध्यान रखेंगे। कीवर्ड, कीवर्ड्स, ये कीवर्ड्स यहाँ दिए गए हैं। देखिए क्या है? सिंस आएगा, डेली आएगा, स्टरडे आएगा, सून आएगा, टुमारो, ईटीसी, या अन्य आएंगे। इसे क्या बोलते हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम। देखिए इससे हमें टाइम का पता चलता है, सिंस से भी टाइम का पता चलता है। डेली रोज हो गया, स्टरडे कल हो गया, ये समय बता रहा है कि नहीं बता रहा? सून जल्द ही, टुमारो कल। टुमारो कल यानी कि कौन सा कल? आने वाला कल। चलिए देखिए बच्चों, एग्जाम्पल है, ही विल कम लेट टुडे।
अब देखिए, पहले सेंटेंस में जो हमें बता रहा है टाइम के बारे में, यानी कि आज। आज टुडे तो हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम इसे भी कह सकते हैं, लेकिन इसे तब कहते जब लेट नहीं होता। अगर लेट आया है तो एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होगा? लेट होगा। कि आज वह देरी से आएगा। यहाँ समय क्या बता रहा है? ये किसे बता रहा है? टाइम बता रहा है। टाइम बता रहा, तो इसलिए क्या होगा? एडवर्ब ऑफ टाइम कौन सा होगा? लेट। अगला देखिए, आई रीड माई बुक टुडे। देखिए बच्चों, अभी क्या बताया पहले सेंटेंस में? अगर लेट नहीं होता तो एडवर्ब क्या होता? टुडे होता। लेकिन अगर लेट है तो एडवर्ब लेट ही होगा। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होगा? लेट। अगला सेंटेंस देखिए, आप समझ जाएंगे एकदम अच्छे से। आई रीड माई बुक टुडे। अब देखिए, इसमें इसके अलावा और कोई हमें समय नहीं बता रहा। टुडे का मतलब आज है, कि मैंने अपनी पुस्तक आज ही पढ़ी। यानी कि इसके अलावा इस टेंस में, इस सेंटेंस में कोई भी समय निर्देशित नहीं किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक ही बता रहा है, क्या? टुडे। तो यहाँ एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होगा? टुडे होगा। अगला देखिए, योर एग्जाम्स विल बी हेल्ड इन फेब्रुवरी। कब होंगे? आपकी जो पेपर है, आपकी परीक्षा फरवरी में होगी। यानी कि एडवर्ब ऑफ टाइम। अब फरवरी, देखिए एक समय बता रहा है, कब होगा? फरवरी में होगा। तो ये क्या होगा? फरवरी में होगा। यानी कि ये क्या बता रहा है? एडवर्ब ऑफ टाइम बता रहा है बच्चों। क्या? एडवर्ब ऑफ टाइम। चलिए, अगले एडजेक्टिव के बारे में पढ़ते हैं, तो आप समझ गए होंगे कि एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होगा। सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि जिन भी शब्दों से हमें समय के बारे में पता चलेगा, उन्हें हम क्या बोलेंगे? एडवर्ब ऑफ टाइम। चाहे समय के बारे में पता चले, चाहे स्थान के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस हमें क्या बताता है? इट टेल्स अस अबाउट वेयर वर्क इज डन। यानी कि कहाँ। कहाँ का मतलब कोई स्थान, कोई जगह। यानी कि यह हमें बताता है कि काम या कार्य कहाँ किया गया है। जैसे इसमें कीवर्ड क्या होते हैं? इसमें कुछ कीवर्ड हैं जो यहाँ दिए गए हैं, देख लीजिए। एयर आता है, देयर आता है, इन, आउट, अबव, बिलो, अप, डाउन या अन आते हैं। ये सब क्या है? कीवर्ड हैं। आप इन्हें देख के जान सकते हैं कि क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, आई कुड नॉट फाइंड हिम एनीवेयर। मैं उसे कहीं भी नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। अब इसमें स्थान के बारे में कौन बता रहा? आई कुड नॉट फाइंड हिम। मैं उसे नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। कहाँ? कहीं नहीं। देखिए, ये सेंटेंस अगर इससे हम क्वेश्चन करेंगे कि कहाँ, तो हमें उत्तर क्या मिलेगा? कहीं नहीं। यानी कि एनीवेयर। तो ये क्या होगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। जैसे ही वेंट अपस्टेयर, वह गया। कहाँ गया? अपस्टेयर्स मतलब सीढ़ियों से ऊपर। कहाँ गया? सीढ़ियों से होते हुए ऊपर गया। तो ये क्या होगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस। यानी कि स्थान के बारे में बता रहा कि वह सीढ़ियों से ऊपर गया, तो ये होगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। अगला, आई एम हियर। मैं कहाँ हूँ? मैं यहाँ हूँ। अब हियर क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ प्लेस बता रहा है। तो यहाँ एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होगा? हेयर होगा। यानी कि आप समझ ही गए होंगे बच्चों, क्या होता है कि जो हमें यह बताता है कि काम कहाँ किया गया, वो क्या होता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। यानी कि आप अगर क्वेश्चन कर लेंगे कि कहाँ, आंसर हमें मिल गया, तो क्या होगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम क्या पढ़ेंगे? एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है? इट टेल्स अस हाउ ए वर्ब इज डन। यह हमें बताता है कि क्रिया कैसे किया गया है। ध्यान रखेंगे, क्रिया, वर्ब।
यानी कि यह हमें बताता है कि क्रिया कैसे किया गया है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, ही वर्क्स ऑनेस्टली, उसने कैसे काम किया। देखिए अब यहाँ हम क्वेश्चन क्या करेंगे, कैसे, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। क्या, ही वर्क्स कैसे, ऑनेस्टली। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होगा, क्या होगा, ऑनेस्टली। क्या होगा, एडवर्ब ऑफ मैनर। चलिए अगला देखिए, राधिका वॉक्स स्लोली। राधिका कैसे चलती है, धीरे धीरे चलती है। अब देखिए, अब ये धीरे धीरे इसकी विशेषता बता रहा है, वॉक्स, इसकी बता रहा है, वॉक्स की, कि राधिका वॉक्स क्रिया की विशेषता बता रहा है, कैसे, धीरे धीरे। तो एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होगा, स्लोली, यानी कि ये क्या होगा, एडवर्ब ऑफ मैनर। देखिए अगला है राम ड्रोप स्लो। अगर बच्चों हम क्या लिख देते हैं, स्लो, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं। एक बात का आप और ध्यान रखेंगे कि एडवर्ब ऑफ मैनर, जैसे आप पढ़ेंगे कुछ लोग क्या पढ़ा देते हैं, फास्टली। फास्टली बिल्कुल भी क्या होता है, गलत होता है। फास्टली कोई एडवर्ब नहीं है। एडवर्ब क्या होता है, देखिए फास्टली कोई एडवर्ब नहीं है। एडवर्ब होता है फास्ट, ये होता है एडवर्ब। और यही वर्ब भी, मतलब कह सकते हैं कि ये एडजेक्टिव होता है और एडवर्ब भी होता है, यही सेम। फास्टली आप ध्यान रखेंगे कि फास्टली जैसा कोई एडवर्ब नहीं पाया जाता है। कुछ जगह मैंने देखा कि टीचर ने पढ़ा दिया है, तो ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। जैसे कुछ बच्चों को डाउट भी होता है कि फास्टली एडवर्ब है, तो ऐसा कुछ नहीं है। फास्टली ऐसा कोई एडवर्ब होता ही नहीं है। एडवर्ब होगा तो क्या, फास्ट। एक बात का आप और ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे, एडवर्ब ऑफ मैनर हमें जानना है, तो एडजेक्टिव में अगर हम यल वाई जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिलता है, एडवर्ब ऑफ मैनर। इस बात का आप बहुत विशेष ध्यान रखेंगे कि एडजेक्टिव में हम क्या प्लस कर लें, यल वाई, यानी कि एडजेक्टिव में यल वाई जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा, एडवर्ब ऑफ मैनर। जैसे यहाँ देख सकते हैं ऑनेस्ट है, एग्जाम्पल अगर आपको देखना है तो जैसे क्या है, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट में क्या जोड़ा गया, यल वाई, क्या हो गया, ऑनेस्टली। तो ये क्या हो गया, आप देखिए ये है एडजेक्टिव और इसमें जोड़ा गया यल वाई, तो बन गया ऑनेस्टली, यानी कि ये क्या बन गया, एडवर्ब। तो ध्यान रखेंगे एडजेक्टिव में अगर हम यल वाई जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो आप लोग अब बताइए, ये जो सेंटेंस है राम ड्रोप स्लो, सही होगा कि गलत। बिल्कुल भी क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि स्लो कोई एडवर्ब नहीं है। एडवर्ब क्या होगा, स्लोली। तो राम ड्रोप स्लोली, ये सही होगा। चलिए बच्चों आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्या दिया गया है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, बार बार। यानी कि ये हमें क्या बताएगा, कोई भी कार्य कितनी बार किया गया। फ्रीक्वेंसी का मतलब जो बार बार रिपीट हो, बार बार रिपीट हो, उसे ही कहते हैं। जैसे देखिए लिखा गया है, इट टेल्स अस अबाउट हाउ मेनी टाइम्स। सबसे ज्यादा ध्यान आप क्या रखेंगे, इसी बात का ध्यान रखेंगे, हाउ मेनी टाइम्स। इट टेल्स अस अबाउट हाउ मेनी टाइम्स ए वर्क इज डन। यह हमें बताता है कि कोई भी कार्य कितनी बार किया गया है।
चलिए इसमें जैसे क्या क्या कीवर्ड आते हैं, वंस हो गया, ट्वाइस हो गया, थ्राइस हो गया, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन, ये सब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में आते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल नीचे लिखा गया है, आई ऑफन कम हियर। अब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगा? ऑफन, प्राय। देखिए मैं प्रायः यहाँ आता हूँ, इसका हिंदी क्या होता है? प्रायः, कि मैं प्रायः यहाँ आता हूँ, तो ये होगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगा? ऑफन, ये होगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखिए बच्चों, अब एक अगर आ गया है तो जान लीजिए कि जैसे ऑफन और ऑलवेज, जैसे आप पढ़ेंगे ऑलवेज होता है, ऑलवेज का ही सिनोनिम्स क्या है? ऑफन है। अब ऑफन का प्रयोग कहाँ करते हैं, ऑलवेज का कहाँ प्रयोग करते हैं? आपको पता है कि अगर सिनोनिम्स है तो आप उसका यूज कहाँ करेंगे? यानी कि जब कोई कार्य क्या होता है? हमेशा होता है। यानी कि ऑलवेज का मतलब आप जानते हैं हमेशा होता है, ऑफन का मतलब होता है प्रायः। दोनों की मीनिंग आपको पता है। यानी जब कोई कार्य हमेशा, यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि जब कोई कार्य 100% होगा, यानी कि बार बार होगा, तो उसके लिए हम यूज करेंगे ऑलवेज। लेकिन मान लीजिए 75% ही अगर वो वर्क हो रहा है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे ऑफन। जैसे कि मान लीजिए कोई कहीं रोज जा रहा है, क्या क्या हो रहा है कि रोज जाना, उसके लिए यूज करेंगे ऑफन। लेकिन ये क्या होगा? कभी कभी जाना। क्या होगा? कभी कभी जाना, उसके लिए यूज हम क्या करेंगे? ऑफन। यानी कि अगर कोई कहीं कभी कभी जाता है तो उसके लिए ऑफन यूज किया जाता है, अगर रोज जाता है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? ऑलवेज। अब दोनों का डिफरेंस आप पता चल गया होगा, दोनों सिनोनिम्स ही हैं। चलिए आई ऑफन कम हियर, अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो यहाँ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगा? ऑफन। जैसे ही सेल्डम गोज देयर, वह प्राय वहां जाता है, कि ये भी प्राय ही होता है, अक्सर, प्राय कह सकते हैं, अक्सर कह सकते हैं, कि वह अक्सर वहां जाता है। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगा? सेल्डम होगा। ही ऑलवेज कम्स हियर, वह हमेशा यहाँ आता है, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगा? ऑलवेज। ऑलवेज क्या होगा? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्योंकि वो बता रहा कि वो बार बार यहाँ आता है, हमेशा यहाँ आता है। चलिए अगला देखेंगे हम क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री के बारे में पढ़ेंगे। एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री हमें क्या बताता है? यह अवस्था को व्यक्त करता है। क्या? अवस्था को, यानी कि स्टेट को बताता है। किसको बताता है? स्टेट के बारे में हमें बताता है, स्टेट के बारे में। देखिए बच्चों, इट टेल्स अस अबाउट डिग्री, डिग्री करके या फिर क्या लिख सकते हैं आप? स्टेट। क्या हमें डिग्री के बारे में या स्टेट यानी कि अवस्था के बारे में बताता है। इसमें क्या आएंगे? बेरी हो गया, मच हो गया, मोर हो गया, क्वाइट हो गया, लिटिल हो गया, यानी चीजें भी आती हैं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे कि दिस वर्क इज ऑलमोस्ट कंप्लीट, कि यह जो कार्य है, ऑलमोस्ट का मतलब क्या होता है? अब ये क्या बता रहा? स्टेट, अवस्था बता रहा। ऑलमोस्ट का मतलब लगभग, ऑलमोस्ट का मतलब क्या होता है? लगभग, कि यह जो कार्य है लगभग कंप्लीट हो गया, तो इसकी अवस्था बता रहा है कि लगभग कंप्लीट हो गया है, तो क्या होगा? एडवर्ब ऑफ डिग्री होगा। जैसे वी हैव मच टाइम, कितना समय है हमारे पास? ढेर सारा। मच का मतलब क्या होता है? बहुत। एक बात का आप और ध्यान रखेंगे बच्चों, क्या? कि जो मच होता है, मच का प्रयोग हम काउंटेबल के साथ करते हैं, यानी कि काउंटेबल नाउन होगा तो मच का प्रयोग करेंगे। और एक बात ये ध्यान रखेंगे कि जो मेनी होता है, मेनी का प्रयोग हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। देखिए समय को आप गिन नहीं सकते हैं, जैसे घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, ऐसे तो कह सकते हैं, लेकिन ये अनकाउंटेबल में आता, तो इसलिए क्या? वी है मच टाइम, कि हमारे पास बहुत ज़्यादा समय है। जैसे मेनी का अगर आप यूज, सॉरी बच्चों,
आपको गलत बता दिया। मच का यूज होता है अनकाउंटेबल के साथ। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सॉरी उसके लिए। हम मच का यूज किसके साथ करते हैं? अनकाउंटेबल के साथ। और मेनी का यूज किसके साथ करते हैं? काउंटेबल के साथ। चलिए देखिए, जैसे आई एम क्वाइट वेल, मैं क्या हूं? मैं काफी ठीक हूं। तो क्वाइट क्या बता रहा? अवस्था के बारे में बता रहा। यानी कि ये क्या होगा? एडवर्ब ऑफ डिग्री होगा। तो ठीक है बच्चों, आज हम क्लास यहीं तक रखते हैं। थोड़ा काम भी है, तो इसलिए क्लास को आज यहीं पे हम करते हैं एंड। बाकी क्लासेस इसके आगे जो भी बचा हुआ है वो आपको नेक्स्ट क्लास में एकदम बेहतरीन तरीके से अच्छे से पढ़ा दिया जाएगा। आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, टीचर आपको कितना भी पढ़ाए, टीचर के पढ़ाने से बच्चों आपको कभी, मतलब अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको टीचर ही पढ़ाए आपको सब कुछ आ जाएगा, तो आपको कभी नहीं आएगा। आपको लगातार रोज एकदम डिसिप्लिन होके पढ़ना है। यानी कि सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो रोज मेहनत करते हैं, लगातार मेहनत करते हैं। देखिए, आप एक दिन पढ़ लीजिए, एक दिन पढ़ लीजिए 10 घंटा, उससे कुछ नहीं होगा। लेकिन आप रोज 2 आवर रोज पढ़ते हैं, डेली पढ़ते हैं 2-2 घंटा, तो क्या होगा? वो 2-2 घंटा आपके 10 घंटे से ज़्यादा होगा। यानी कि आपको रेगुलरिटी बना के रखनी है। जब आप रेगुलर रहेंगे तो आप हर चीज़ें सीख सकते हैं। तो आप क्लासेस में रेगुलर बने रहिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। इसके साथ साथ कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में उसे लिख सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। निश्चित ही आपका रिप्लाई जाएगा, या आपके क्वेश्चन का रिप्लाई हम करेंगे। तो आज क्लास यहीं रखते हैं। ओके बच्चों, बाय।